अरे आज तो राशन भी नहीं है घर में, क्या बना के खिलाऊंगी मैं इनको। और मेरी दोनों बेटियां भूखी बैठी हैं कब से। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। अरे उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं है अपने बच्चों की। पता नहीं आज भी कुछ लेके आएंगे कि नहीं, और मेरी बेटियां भूखी ही रह जाएंगी। मम्मी मम्मी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। हाँ मम्मी बहुत भूख लगी है, सच में कुछ खाने को दो ना। अरे क्या बताऊं इन बच्चियों को कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है घर में, और इनका बाप लेके भी नहीं आता, ना कुछ कमाता है। क्या बोलूं भगवान इनको मैं। बेटा जाओ, तुम अपनी बहन को यहाँ से लेके जाओ और थोड़ी देर बैठा के वहाँ खिला लो, ठीक है। जब खाने को कुछ आएगा ना तो सबसे पहले मैं तुमको ही दूंगी। जाओ, तुम्हारा पापा आता ही होगा। ठीक है मम्मी। चल छोटी, तुझे खिलौने देती हूँ मैं। अरे क्या कर रही है यहाँ बैठ के? अरे आ गए आप, और राशन नहीं लेके आए? आपको पता था ना घर में कुछ भी नहीं है खाने का। अरे मैं उन बेटियों को क्या दूं बना के? आपको पता है कब से चिल्ला रही है वो, हमें भूख लगी है, हमें भूख लगी है। कहाँ तक करूं मैं तुम्हारा? और मुझसे नहीं होता ये सब। अपनी बेटियों को लेके निकल जा मेरे घर से। कितनी बार मेरी माँ ने तुझे बताया है कि यहाँ से चले जाओ। अरे लड़का तो दे नहीं सकी एक भी। कम से कम लड़का देती, मेरा नाम तो चलता। इन बेटियों को क्या करूंगा? ये तो दहेज और देना पड़ेगा इनकी शादी में, और मेरे पास यहाँ खाने का राशन नहीं है। अरे क्या करूं मैं? कमाने जाओ कमाने जाओ, पूरे दिन तो मेरा दिमाग खा जाती है। तू कमाने जाओ, अरे लड़का हो जाता कम से कम, कुछ तो मेरा नाम चलता आगे। अरे आप नहीं करोगे तो कौन करेगा इन बच्चियों का? कितनी बार बोला है इन बच्चियों को लेके निकल जाए यहाँ से। और मेरी माँ ने तुझे बता दिया है, हमें जरूरत नहीं है तुम तीनों की, जाओ यहाँ से। अरे हमारा कुछ आगे चलने दोगी कि नहीं? यहीं बैठी रहोगी? मेरा नाम तो यहीं मिटा दोगी तुम। दो दो लड़कियां पैदा करी है, लड़के तो पैदा करे नहीं। अरे इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर भगवान ने मुझे 2 लड़कियां दी हैं, और मुझे तो मेरी लड़कियां जान से भी प्यारी लगती हैं। आपको और आपकी माँ को नहीं लगती होगी, लेकिन मुझे मेरी बेटियां बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। और आपने जब ये बोल ही दिया ना कहाँ से खिलाऊं मैं इनको, अरे मैं खुद कमा के खिला लूंगी मेरी बेटियों को। आप मुझे ये कह दो कि हाँ ठीक है, अब मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता, मरो चाहे जियो, फिर हम चाहे कुछ भी करें, आप आराम से रहना। कितनी बार तो बोल दिया, तलाक के कागज पे साइन कर और निकल यहाँ से। और अपनी बेटियों को भी ले जा साथ में, नहीं तो देख ले मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करूं, किससे बात करूं मैं इस बारे में? चलो एक बार मम्मी जी से ही बात करके देख लेती हूँ कि अपने बेटे को समझा ले कि बार बार तलाक तलाक बोल रहा है। अभी बात करती हूँ मम्मी जी से। मम्मी जी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है आपके बेटे के बारे में। क्यों, क्या हो गया? क्या कर दिया मेरे बेटे ने? मम्मी जी घर में एक दाना भी नहीं है खाने के लिए। अरे मैं क्या खिलाऊं अपनी बेटियों को, और मुझे बोल रहे तलाक दे के चली जा। क्यों चली जाऊं मम्मी जी मैं तलाक देके? 2 बेटियां हैं मेरी, कहाँ जाऊंगी मैं इनको लेके? अरे कहीं भी जा, हमें क्या मतलब है। और कितनी बार तुझे बोल दिया है, जा यहाँ से। मैं मेरे बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी, कम से कम लड़का तो देगी वो हमें। 2 लड़कियां दे दी है यहाँ पे, क्या करूंगी इन लड़कियों का? घर का नाम भी नहीं चला सकती ये। अरे कौन हमारा वारिस बनेगा इस घर का, और कौन क्या करेगा यहाँ पे? 2 लड़कियां हो गई हैं बस, लड़की 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 लड़की। नहीं मेरा बेटा तुम्हारा वजन उठा सकता तुम तीनों का। निकल जाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे आने की। और हाँ, तलाक के कागज साइन करके जाना। मम्मी जी ऐसा तो मत करिए हमारे साथ। अब मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ जो मैं कुछ काम कर लूंगी, मेरी बेटियों को कुछ करवा दूंगी। मम्मी जी प्लीज मेरी कुछ तो मदद कीजिए आप भी तो एक औरत हो, और औरत के ही काम नहीं आएगी तो किसकी आएगी फिर? या वो बात सही है कि औरत ही औरत की दुश्मन है? देखो मम्मी जी प्लीज आप अपने बेटे को समझा दीजिए, वो हमें यहीं रखें और अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा के कुछ बना दें, जिससे कि हमारी ये गरीबी दूर हो जाए। और जरूरी नहीं है मम्मी जी बेटा ही कमाएगा नाम रोशन करेगा, बेटियां भी नाम रोशन कर सकती हैं। अरे ज्यादा ज्ञान मत दे मुझे, ठीक है? और यहाँ से चली जा,
जब मेरे बेटे ने और मैंने तुझे कह दिया ना कि हम नहीं रख सकते तो नहीं रख सकते। कोई काम धंधा ढूंढ ले तू और अपनी बेटियों को खुद पाल खुद पोस, ठीक है। और हमने कोई ठेका नहीं रखा। आज मैं डिवोर्स पेपर बोल दूंगी, वो बेटा तुझे दे देगा और तू साइन कर देना बस उन पे। अब कोई जरूरत नहीं है मेरे सामने आंसू बहाने की, जाए यहाँ से। ठीक है मम्मी जी, आप यही चाहते हो तो मैं तलाक दे दूंगी, जो भी होगा देखी जाएगी। ठीक है मम्मी जी, मैं जा रही हूँ। अरे दिमाग खराब कर रखा है तीनों ने, माँ बेटियों ने। अरे जब से इस मनहूस के पैर पड़े हैं ना मेरे घर में, बस बेटियां बेटियां बेटियां। क्या मतलब हुआ बेटियों का? एक बेटा हो जाता, कम से कम मेरा बेटा भी चैन से रह लेता। नहीं, इसको तो बेटी बेटी बेटी, हाँ, नाम रोशन करेंगी बेटियां। क्या पता कब निकलेंगी ये मनहूस। मम्मी आप क्यों रो रही हो मम्मी? अरे मम्मी आप मत रोइए ना, छोटी को बहुत बुरा लग रहा है। और मम्मी हमें भूख नहीं लग रही, हमने पानी पी लिया। अरे बेटा क्या समझाऊं तुम्हें, तुम्हारा बाप तुम्हें क्यों नहीं राशन दे रहा है? अरे वो तो हम तीनों से छुटकारा चाहता है, पता नहीं क्या सोच रखी है उसने। लेकिन मम्मी जी के कहने से क्या होता है, एक बार उनको आ जाने देती हूँ, फिर कोई फैसला लूंगी। पापा पापा, आप हमारे लिए कुछ खाने के लिए नहीं लाए क्या? हमें बहुत भूख लगी है और छोटी को भी बहुत भूख लगी है। पापा सच में बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अरे मैं कहाँ से लाऊंगा खाने के लिए? अपनी माँ से बोलो, वही तुझे खिलाएगी, ठीक है। और छोटी को भी समझा, मेरे पास खाने का कुछ भी नहीं है, ले आएगी जाके तेरी माँ। क्यों रो रही है यहाँ पे? पहले ही तुमने तो हमारे घर का सब सुख चैन ले रखा है, अब बैठ के यहाँ रो रही है, क्या हुआ? अरे आपको बिल्कुल भी दया नहीं आती अपनी बेटियों पे। अरे वो कब से भूखी हैं, कब से रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, आपको बिल्कुल भी दया नहीं आती उनके ऊपर। अरे कितनी बार बोलूं, नहीं आती मुझे। इनको यहाँ से बाहर कर और साथ में तू चली जा। मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। मेरी माँ ने एक लड़की देख रखी है, उसी से मेरी शादी हो जाएगी, जा यहाँ से। अरे ये आफत की पुड़िया ऐसे नहीं जाएगी, मुझे कुछ न कुछ सोचना ही पड़ेगा। कम से कम इन लड़कियों को तो बाहर करूं, और इसकी माँ तो अपने आप ही बाहर चली जाएगी फिर। अरे बेटा, तेरी बीवी आई थी यहाँ पे और बोल रही है कि हमारा जिम्मा उसी को उठाना पड़ेगा। कुछ सोच ले इसके बारे में, क्या करना है क्या नहीं है। इनको बाहर कर यहाँ से, तलाक के कागज साइन करवा और इनको बाहर भगा। हाँ माँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। मुझे पता है कि वो तलाक के पेपरों पे साइन नहीं करेगी, इतनी चालाक है ना वो। हम कुछ और सोच लेते हैं इनके लिए। हाँ सोच ले बेटा, वैसे भी इन लोगों ने हमारा जीना हराम कर रखा है। इन तीनों को बाहर कर घर से जल्दी, जब ही मैं तेरी दूसरी शादी कर पाऊंगी। ठीक है माँ, मैंने सब सोच लिया है। अरे मेरी प्यारी बेटियां, क्या कर रही हो? पापा बहुत भूख लगी है। हाँ पापा, सच में बहुत भूख लग रही है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब मैं अपनी बेटियों को मेला दिखा के लाऊंगा। चलोगी मेरे साथ मेले में? मेला दिखा के लाएगा? अरे ये तो अपनी बेटियों से बात भी नहीं करता, मेला कहाँ से दिखा के लाएगा? मुझे पूछना ही पड़ेगा, ये आखिर चाहता क्या है। कहाँ लेके जा रहे हो आप मेरी लड़कियों को? अरे ये अकेली तेरी लड़कियां थोड़ी हैं, ये तो मेरी भी तो लड़कियां हैं, और आज इनका पापा इनको घुमाने ले जाएगा। ठीक है, मैं भी चलती हूँ इनके साथ। अरे नहीं नहीं, मेरे पास इतने पैसे थोड़ी हैं यार, मैं इन दो बच्चियों को खिला दूंगा, वही बहुत है। और आज मेरा मन कर रहा है मैं मेरी बेटियों को खिला के लाऊं और झूला झूला के लाऊं, और तू बीच में मत आ बार बार, ठीक है। ये बाप बेटियों की बात है, ठीक है। चल तू आराम कर, और आते टाइम मैं राशन भी लेके आऊंगा बहुत सारा। अरे ये तो चली गई, और आज इतना प्यार कैसे आ रहा है इनको? कभी भी नहीं आया इतने दिन से, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। अरे इतनी रात हो गई है, अभी तक वो लेके नहीं आए हैं मेरी बेटियों को। पता नहीं क्या बात हो गई है। मुझे किसी से पूछना होगा कि कौन सा मेला भरा है यहाँ पे, जहाँ पे मेरे पति उनको लेके गए हैं। भगवान, इतनी टेंशन हो रही है ना, क्योंकि एक तो उनका रवैया बहुत अलग था। इतनी प्यार से पहली बार बोल रहे थे मेरी बेटियों को। अरे भगवान, अब मैं क्या करूँ, किससे पूछूं?
पड़ोस में ही देख के आती हूँ। अरे भाभी, इतनी रात को आप बाहर क्यों खड़ी हैं? क्या हो गया? अरे पता नहीं सविता, आज वो उन दोनों बेटियों को लेके कहाँ चले गए हैं। बोल रहे थे मेला दिखा के ला रहा हूँ, और ये माँ बेटे तो तुम्हें पता ही है, हमें देख के बिल्कुल भी खुश नहीं है। और आज वो मेला दिखाने गए हैं। मेला दिखाने? अरे भाभी, हमारे गांव में कौन सा मेला भर रहा है? अभी कोई मेला नहीं है, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। और हाँ, भैया को तो मैंने उसमें बैठे हुए देखा था, बस में, जो हमारे साइड वाला गांव है ना, उसमें ले जा रहे थे दोनों लड़कियों को। मैंने सोचा पता नहीं किस काम से ले जा रहे हैं, मैंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। अरे भाभी, कहाँ बताऊँ अब मैं, कैसे जाओगे आप? अरे कहाँ लेके चले गए वो मेरी बेटियों को? अब मैं क्या करूँगी, कैसे करूँ मैं? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा सविता, मैं क्या करूँ? तुम मेरी मदद कर दो प्लीज, तुम मेरी मदद कर दो सविता, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, तुम प्लीज मेरी मदद कर दो। क्या भाभी? ठीक है भाभी, तुम टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ। चलो, मैं आपके साथ चलूंगी वहाँ पे। आज तो आफत से छुटकारा मिल ही जाएगा मुझे। इन दोनों बेटियों को यहीं छोड़ देता हूँ अनाथ आश्रम में, यहीं पड़ी रहेंगी और इसकी माँ को पता भी नहीं चलेगा मेरी बेटियां कहाँ गई। और जाके उसको ऐसा तलाक के कागजों पे साइन करवा के उसको भी धक्के मार दूंगा, और वो कुछ केस भी नहीं कर पाएगी मेरे ऊपर कि बेटियों को पालने का खर्चा दो। सही दिमाग लगाया ना मैंने। पापा, पापा, हमें बहुत डर लग रहा है, कितना अंधेरा है यहाँ पे। प्लीज पापा, हमें ले चलो आप मम्मी के पास, हमें मम्मी के साथ ही रहना है। बहुत अंधेरा है पापा, यहाँ पे डर लग रहा है मुझे बहुत ज्यादा। अरे ऐसे नहीं रोते और इतना शोर नहीं करते, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ और कुछ खाने का सामान भी लाता हूँ। अरे बेटा, हमारी बस नहीं आई है ना, बस आएगी तो हम अपने घर चले जाएंगे और तुम अपनी मम्मी के पास चले जाना। चुप हो जाओ। पापा, मुझे सब समझ में आ रहा है, आप हमें यहाँ छोड़ के जाना चाहते हो ना? पूरे दिन आप मम्मी से लड़ते रहते हो। पापा, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? हम तो आपकी बेटियां हैं ना, और आप हमें ऐसे अंधेरे में सुनसान जगह पे कैसे छोड़ के जा सकते हो? पापा, आप हमसे नफरत करते हो, ये बात तो मुझे पता है, लेकिन हमें हमारी मम्मी के पास तो छोड़ दो, कम से कम यहाँ तो मत छोड़ो पापा। अरे चुप करो तुम लोग, यहीं रहो चुपचाप। जब बोल दिया तुमको यहीं खड़े रहो तो यहीं खड़े रहो चुपचाप। अरे कौन हो आप लोग, और यहाँ आश्रम के सामने क्यों रो रहे हो? और आप इनके पापा हो क्या? इन बच्चियों को क्यों रुला रखा है? और आप यहाँ कैसे खड़े हो इतनी रात को? आंटी जी प्लीज हमें बचा लीजिए, हमारे पापा हमें यहाँ छोड़ के जाना चाहते हैं। मैं नहीं पाल सकता इनको, इसलिए यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। और ये आश्रम आप लोगों ने इसीलिए खोला है ना, ऐसे बच्चों को रखने के लिए तो रखिए। मेरे घर में कोई नहीं है जो इनका पालन पोषण कर सके, और मुझे वैसे भी लड़कियों से नफरत है, नफरत। आप यही रखिए इनको। अरे आश्रम खोला है, लेकिन ऐसे थोड़ी, अरे जिनके माँ बाप नहीं है उनके लिए खोला है हमने, और ऐसे ही थोड़ी हर किसी को हम आश्रम में रखने लग जाएंगे। और इनके तो पापा हैं और मम्मी भी होंगी। हाँ आंटी, मेरी मम्मी है, वो बहुत अच्छी है, हमें उनके पास ही छोड़ दें प्लीज, हमें उनके पास छोड़ दें। अरे भैया, आप बेटियों को अनाथ आश्रम में लेके आए हो? तुम चुप रहो, ये हमारे घर का मामला है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मम्मी, मम्मी आप आ गई। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी देखती हूँ तुम्हारे पापा को क्या करने की मन में है, आप फाइनली करेंगे सब कुछ। मम्मी, मम्मी डर लग रहा है मुझे। बेटा रोने की जरूरत नहीं है, हम बहुत रो लिए, अब नहीं रोना हमें। तुम अपनी दीदी के पास खड़ी हो जाओ, मैं भी बात करती हूँ। अरे कोई मुझे बताएगा ये हो क्या रहा है यहाँ पे, और आप लोग ऐसे इतनी रात को यहाँ पे क्यों खड़े हो, और इन बच्चियों के साथ क्या हो रहा है? मैं बताती हूँ सारी बात। ये मेरे पति हैं और ये मुझसे तलाक लेना चाहते हैं, क्योंकि मेरे 2 बेटियां हैं, इसलिए इनको दूसरी शादी करनी है। अब मैं घर से निकल नहीं रही हूँ, अरे मैं कहाँ जाऊंगी अपनी बेटियों को लेके?
आप बताइए मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कितनी बार तो बोल चुका हूँ इनको, निकल जाओ घर से निकल जाओ, नहीं मानती हैं। तो मैंने यही रास्ता सही समझा कि अब इनकी बेटियों को इससे दूर कर देता हूँ। अपने आप भटकती हुई कहीं ना कहीं चली जाएगी और मुझे इसको नहीं रखना है। मुझे तलाक चाहिए तो चाहिए, बस बात खत्म। कोई जबरदस्ती नहीं है मेरे साथ कि मैं इसके साथ ही रहूंगा। ठीक है, वैसे भी तुम जैसे आदमी के साथ रह के ये करेगी, क्या करेगी बताओ। अरे क्या करना है ऐसे घटिया इंसान के साथ रह के जो अपनी बेटियों की कदर नहीं करता। अरे वो अपनी बेटियों को इतनी रात को यहाँ अनाथ आश्रम के सामने छोड़ के जा रहा है। अरे तुम इंसान नहीं हो, तुम जल्लाद हो। और ऐसे बाप से तो अच्छा है कि उस बाप से छुटकारा पालो। और तुम अपने पति को तलाक दोगी, ठीक है। ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना है। और तुम्हें काम दिलाने की जिम्मेवारी मेरी है और तुम्हारी लड़कियों को पढ़ाने की जिम्मेवारी मेरी है। अब बोलो तुम्हें क्या टेंशन है, रहना चाहोगे अब इस आदमी के साथ तुम? अगर मुझे मेरी बेटियों के लिए सब कुछ मिल जाएगा तो मुझे क्या जरूरत है इस आदमी के साथ रहने की, मुझे नहीं रहना। और ऐसा जल्लाद आदमी है कि मैं बता नहीं सकती। अरे भूखा रखता है हमको, और चलो मुझे तो छोड़ो, मेरी बेटियों को भूखा रखता है। और आज तो इसने हद ही कर दी। अरे मेरी अनाथ बेटी थोड़ी है, अरे उनकी माँ है, बाप भी था, लेकिन बाप के नाम पे जल्लाद है ये। सही कह रहे हो आप, मुझे नहीं रहना। और हाँ, ये समझ लो मैंने इसको तलाक दे दिया आज ही। अब मुझे इसके साथ कहीं नहीं जाना है। अब तो आप खुश रहेंगे ना? अब तो आप खुश हो? अरे आपने हम तीनों से छुटकारा पाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। जब मैंने आपसे बोल दिया था ठीक है मैं तलाक दे दूंगी आपको, मुझे कोई काम मिल जाता, मैं अपनी बेटियों को पाल पोस कर बड़ा कर देती, लेकिन आपने तो आज पूरी हदें पार कर दी है। और अब तो मैं आप पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकती। ठीक है, आज से आप आजाद हो, जाओ आप अपनी जिंदगी जी लो, मुझे नहीं रहना अब आपके साथ। अरे ठीक है, वैसे भी तेरे साथ रहना कौन चाहता है। एक लड़का तो दे नहीं सकी, लड़कियों को लेके मैं क्यों पूरी जिंदगी सहन करूंगा। रख अपनी लड़कियों को अपने पास, कोई जरूरत नहीं है मेरे दरवाजे पे आने की। और तलाक के पेपर पहुंच जाएंगे यहीं, ठीक है। और मुझे आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। आई लड़कियों को लेके, लड़कियां लड़कियां लड़कियां, क्या करती है लड़कियां ऐसा, सर पे चढ़ के नाच ले इनको। बस बहुत हुआ। और तुम्हारा ये बोलना मैंने बहुत दिनों से देख रही हूँ मैं, चपर चपर बोलते ही रहते हो। अरे क्या हो गया, मेरी लड़की हो गई तो। और लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, ये हमेशा तुम याद रखना। और एक दिन पढ़ा लिखा के मैं अपनी लड़कियों को बहुत लायक बनाने वाली हूँ, ठीक है। फिर तुम रोते ही आओगे मेरे पास कि मेरे साथ ये क्या हो गया। और हाँ, सर पे बैठा के नाचूं या कुछ भी करूं, लेकिन मैं अपनी बेटियों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अरे वो नन्ही सी जान है, तुम्हारा क्या ले रही थी। लेकिन तुम जैसे घटिया लोगों के लायक नहीं है मेरी बेटी। आज के बाद तुम हमें अपनी शक्ल मत दिखाना जिंदगी में, जाओ यहाँ से अब। बहुत सही किया भाभी आपने, और ऐसे इंसानों के सामने कभी भी नहीं झुकना चाहिए। और हाँ, कभी भी आपको मेरी जरूरत हो ना, मैं आपके साथ हूँ, कभी टेंशन मत लेना किसी बात की भी। सविता, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, इसके लिए मैं तुम्हारी जिंदगी भर आभारी रहूंगी। सच में तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। और हाँ, हमसे मिलने के लिए आते रहना, अब तो हमारा यही घर है। ठीक है भाभी, अब मैं घर जाती हूँ। आपका भी मैम बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे लिए इतना किया। अरे कोई बात नहीं, हमारा तो काम ही है रोज किसी न किसी को रखना, काम देना, उनकी जिंदगी को अच्छा बनाना। और हाँ, अब तुम खूब मेहनत करो, अपनी बेटियों को पढ़ाओ, काम करो, सब कुछ तुम्हें ही करना है। और कोई आदमी, मर्द या फिर लड़के बढ़ावा नहीं देते हर किसी चीज को, लड़कियां भी बहुत आगे जा सकती हैं। चलो ठीक है, तुम अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारी बेटियों को लेके अंदर जा रही हूँ इनके रूम में। जिसके साथ माँ बाप ने शादी करके मुझे यहाँ भेजा, वही मेरी जिम्मेवारी और मेरी बेटियों की जिम्मेवारी नहीं उठा रहा, तो मैं क्या करती, कहाँ जाती मैं अब। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, अपनी बेटियों के लिए मुझे घर छोड़ना ही पड़ा। और हाँ, हर माँ से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जब बेटियों पे बात आए ना, तो उनकी ढाल बनके उनके सामने खड़े हो जाना चाहिए। जिसको बेटा चाहिए ना, तो बेटे ही लो। फिर बेटियों का तो मुंह तक दिखाना नसीब नहीं होना चाहिए उनको। अरे बेटियां किसी से कम होती हैं क्या? हम भी तो किसी के बेटे घर चला रहे हैं, बेटियों को दुत्कारते रहते हैं। अरे बेटा ही तुम्हारा वंश आगे बढ़ाएगा क्या?
बेटियां कुछ नहीं करती हैं? अरे बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, उनको सब जिम्मेवारी दो। बेटियां भी बहुत अच्छे से घर संभालती हैं। अब मुझे नहीं पता मैंने सही किया या गलत किया, लेकिन हाँ, जो मैंने किया मेरी बेटियों के लिए किया। और हर माँ से मैं यही कहना चाहूंगी, अपनी बेटियों के लिए हमेशा आगे खड़े रहें। ठीक है, अब मैं तो जाती हूँ। आप लोग सोचो आपको क्या करना है।